तेरी माँ की हालत कैसी थी, तेरे बाप की हालत कैसी थी, या रसूल अल्लाह क्या बताओ। वो दोनों ने जब सुना इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि उनका रोना हमें याद आता है तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुनिए हुजूर से क्या कहा, या रसूल अल्लाह माँ बाप इतना रो रहे थे ना, क्या बताऊं आका। अब सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, ओ मेरा सहाबी, इरजि इलैहिमा फअज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ओ मेरा नौजवान सहाबी सुनो सुनो, जैसे तू माँ बाप को रुला कर आया है, वापस यमन चला जा, जाकर माँ बाप को दोबारा उसी तरीके से चेहरे पर उनके मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। ये माँ बाप हैं, इसलिए कहा गया कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। अगर 4 बेटे हैं, इंसाफ कीजिए चारों के साथ, एक ही को जमीन मत घस दीजिए वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इंसाफ कीजिए, बेटा बेटी सब में इंसाफ कीजिए। कहीं अगर मगर बनकर जाइए, वहां पे मुंह देखा देखी फैसला मत कीजिए, बल्कि वहां पे जो हक है वो हक है, चाहे वो मेरा बेटा रहे, चाहे वो मेरा भतीजा रहे। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुने हैं? हजरत सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह गुजरे। सुनिए उनका फैसला सुनिए, उन्होंने कैसा इंसाफ किया। आज तो सुबह में पंचायती है ना, सुबह में अगर मीटिंग है तो राते में जाके 5,000 रुपया दे देता है मर्डर साहब को, ले लीजिएगा मुखिया जी, सरपंच साहब। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, जहाँ अरे भाई हमारे यहाँ के सरपंच साहब है ना, हाफिज साहब हैं, एक दिन देखा तलाक वाला मामला मैटर खराब है, नहीं गए वो, हमारे यहाँ का मामला है, नहीं गए वो, तो एक आदमी आके सुबह सवेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया, कहा सरपंच साहब, ओ सरपंच साहब। बच्चे ने आके कहा नहीं नहीं तबीयत खराब है, अब्बू की पता नहीं सो रहे हैं, शायद तबीयत खराब है। ये गया, का कहाँ है, लेके चलो। वहां गया, का क्या हुआ सरपंच साहब का तबीयत खराब है। का तबीयत खराब है ना, 5,000 टका जेब से निकाला, तकिया के बगल में रख दिया, कहा ये लीजिए दवाई और चलिए। हाँ, का दवाई भी हम लेके आए हैं, क्यों, ऐसी तबीयत खराब में वो दवाई काम करती है, ऐसा ना करें। बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में एक बुढ़िया आ गई, बुढ़िया बेवा औरत, यानी जिसका शौहर इंतकाल कर चुका था, आ गई ना, आकर वो शिकायत की, कहा महमूद गजनवी, सुल्तान बादशाह, मेरा शौहर नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे घर में जवान बेटी है मेरी, और आपका भतीजा वो रात को मेरे घर में चला जाता है और जाकर मेरी बेटी के साथ वो मेरी बेटी की इज्जत पे हमला करता है। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना सुल्तान महमूद गजनवी ने। सुनिएगा इंसाफ किसे कहते हैं और इंसाफ कैसे करना चाहिए, मुंह नहीं देखना चाहिए। सुनिए सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सुना ना कि आपका भतीजा वो रात में मेरे घर जाकर मेरी बेटी की इज्जत पे हमले करता है, आपका भतीजा, अल्लाह अकबर, जलाल में आ गए, कहने लगे बूढ़ी औरत सुन, कल जब मेरा भतीजा तेरे घर में जाए ना तो फला चुपके से तू फला रास्ता होकर मेरे पास आकर मुझको खबर दे देना, जैसे ही जाए। अल्लाह अकबर। दूसरी रात आई, वो औरत जो बेवा औरत है उसके घर में वही लड़का आया, दाखिल हुआ। ये औरत बेवा औरत चुपके से निकली, सुल्तान महमूद गजनवी के पास चली गई, जाकर कहने लगी महमूद गजनवी आपने कहा था ना, आज वो फिर मेरे घर में अभी मौजूद है, आपका भतीजा, आपसे मैं इंसाफ मांगती हूँ। कहा चल बूढ़ी माँ चल। चले महमूद गजनवी, अंदर गए ने कहा ए बूढ़ी औरत, घर के अंदर जाकर पहले जो चिराग जल रहा है चिराग को बुझा दे, बंद कर दे। चिराग 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 डिबिया वगैरह जानते थे? हाँ डिबिया, डिबिया बोलते थे, हम लोग भी बोलते डिबिया। हाँ डिबिया का पहले जाके चिराग को बुझा दे। वो औरत गई, जाकर चिराग को बुझा दी। सुल्तान महमूद गजनवी अंदर गए, तलवार निकाला, उस लड़के की गर्दन पे ऐसी वार किया कि उस लड़के को उसी जगह उसके सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा बूढ़ी माँ चिराग जला। चिराग जलाती हुई औरत
ये देखता है उसको जिस पे तलवार अंधेरे में चलाया था जिस लड़के पे। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, चेहरा देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद बैठ गए तख्त पे का, बूढ़ी माँ मुझे एक गिलास पानी लाकर पिलाओ, ठंडा पानी। ठंडा पानी लेकर आई, पिए। जाने लगे सुल्तान महमूद गजनवी। वो बूढ़ी औरत जाकर सुल्तान महमूद गजनवी के कदमों से लिपट गई, कहा कि हजरत इंसाफ तो आपने कर दिया कि उसे तो कत्ल कर दिया, आप तो राजा गए, आप बादशाह गए, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप जब मेरे घर में आए पहले चिराग बुझाने का क्यों हुक्म दिया, फिर चिराग जलाया, चिराग जलाकर उसका चेहरा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों पढ़ा, उसके बाद आप ठंडा पानी मुझसे पीने क्यों मांगे? अब जरा देखो इंसाफ कैसा होता है। कहा कि बुढ़िया ये बात मुझसे न पूछो, पर्दे में रहने वाली बात है। कहा नहीं बताना तो होगा, पर्दा तो उठाना होगा, आखिर बात क्या है? कहा कि बूढ़ी माँ अगर नहीं मानती हो तो सुनो, मैं जब तेरे कमरे में आया तो मैंने इसलिए चिराग को बंद करवाया कि मुझे इंसाफ करने में अगर मेरा भतीजा का भी चेहरा नजर आए या मेरा बेटा भी नजर आए तो मुंह देखकर मेरी तलवार ताकि इधर उधर ना हट सके, इसलिए मैंने चिराग बंद करवाया। इंसान हफ्ता में एक दिन गया और किसी तरह जाएगा भी तो 2 रकात पढ़ के जल्दी से भागेगा और पहुंचेगा जब इमाम साहब खुतबा शुरू कर देंगे तब पहुंचेगा। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं जो जुमा के दिन मस्जिद में जो सबसे पहले जाता है, फरिश्ता गेट पे एक रजिस्टर लेकर खड़ा रहता है और वो नाम लिखता रहता है, जो पहले जाता है उस शख्स को अल्लाह ताला अपने रास्ते में एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाता है। जो सबसे पहले जाएगा, क्या सदका करने का सवाब? ऊंचा बोले, क्या सदका करने का सवाब? ऊंट सदका करने का सवाब। अच्छा, उसके बाद जो जाता है अल्लाह ताला उसे अपने रास्ते में एक बकरी सदका करने का सवाब अता फरमाता है। उसके बाद जो जाता है अल्लाह उसे अपने रास्ते में एक मुर्गी सदका करने का सवाब देता है। उसके बाद जो जाता है उसको अल्लाह के रास्ते में एक अंडा सदका करने का सवाब अल्लाह देता है उसे। लेकिन उसके बाद जब आजान होती है खुतबे की ना, फरिश्ता रजिस्टर समेट के खुतबा सुनने बैठ जाता है। अब खुतबा जब इमाम साहब पढ़ने लगे, अब जो बाद में आएगा उसको क्या आमलेट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले जाया करें मस्जिद और बाद में आखिर में आया करें बाजार। कहा गया दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। कौन सी जगह है सबसे अच्छी? ऊंचा बोलिए, सबसे अच्छी जगह दुनिया में कौन सी है? मस्जिद है। और सबसे घटिया जगह, बुरी जगह अगर कोई है तो वो बाजार है। लेकिन बाजार ही में आदमी जाके ज्यादा देर बैठता है। कहा गया जो बंदा मस्जिद से अपने आप को लगा के रखता है, लगाव रखता है मस्जिद से, मस्जिद की साफ सफाई करता है। यहाँ तो इमाम साहब करेंगे साफ सफाई, मुअज्जिन साहब करेंगे साफ सफाई। कहा गया अगर दिल में दर्द हो ना, या दिल में अगर कचरा भर जाए, दिल में बेचैनी का कचरा भर जाए, कभी कभी मस्जिद में जाकर झाड़ू लगा दिया करें। उलमा फरमाते हैं जो मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद की सफाई की बरकत से अल्लाह ताला मस्जिद सफाई करने वाले के दिल को साफ फरमा देता है, दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देता है। कभी कभी जाकर मस्जिद में अपने से झाड़ू लगा दिया कीजिए, मस्जिद में कभी पोछा लगा दिया कीजिए, मस्जिद में जाकर झाड़ू या मस्जिद के लोटे की साफ सफाई कर दिया कीजिए। मस्जिद से जिसका दिल लगा रहेगा, जब कोई साया वहां नहीं होगा, जब लोग पसीने में डूब रहे होंगे, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। छठा वो हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जो सदका करे, एक हाथ से दे, दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भनक नहीं लगने दे। यहाँ चंदा कब देता आदमी? जब मेरे नाम का नारा लगाइएगा तब हम चंदा देंगे। क्यों? नाम कैसे होगा? ये जो अंदर में इबलीस बैठा है ना, इबलीस अंदर बैठा, वो खुश होना चाहिए, मेरा नाम लिया। सुनिए, जिस जो नाम के लिए चंदा दिया उसको दुनिया में उसका नाम ले लिया गया, हो गया उसका नाम, खूब तारीफ बटोर लिया, अल्लाह फरमाएगा कयामत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। बातें कड़वी है लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा। आज हालात ये हैं
आज तक कोई आदमी अपने से नहीं आया होगा कि हजरत दारुल ख्वाजा गरीब नवाज में कहाँ सेक्रेटरी साहब, कहाँ सदर साहब 50,000 ले लीजिए, या एक बच्चा पढ़ता है, कौन है गरीब का बच्चा बताइए, उस बच्चे का खर्चा पूरे साल का कितना लगता, 20,000 30,000, कपड़े से लेकर साबुन तेल खाना सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मुझे अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, वरना मैं हाफिज अपने बेटे को बनाता। मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, मैं ना बना सका, लेकिन मैं एक किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान अपने पैसे से बनाना चाहता हूँ। कौन ऐसा है? हम मदरसा चलाते, आज तक कोई 1 टका लेकर नहीं आया कि ले लीजिए 1 टका, कोई काम हो तो मदरसे का करवा लीजिएगा। नहीं, यहाँ तो नारा लगना चाहिए, यहाँ लोगों के दिल का जो शैतान बैठा है वो खुश होना चाहिए। कहा गया वो सदका अल्लाह कबूल करता है, जल्दी कबूल करता है, दाहिने से दीजिए बाएं को खबर न लगे। यानी आप दीजिए तो पड़ोसी में इलाके में ढंढोरा मत पीटिए कि हमने 10,000 आज दे दिया, हमने 20,000 दे दिया। इस नीयत से दीजिए, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। रसूलुल्लाह के घर में दिया हूँ, ऐलान हो या ना हो, रसूलुल्लाह तो देख रहे हैं। इसलिए आप मदरसे में चुपके से जाकर मदद कीजिए। गरीब अगर कोई जीता हो समाज में, कभी जाकर गरीब के बच्चों के लिए कपड़ा, या आप मोमोज आपका बच्चा खाता, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, चाउमीन खाता है, और गुपचुप खाता है, क्या क्या खाए। गरीब का बच्चा चाउमीन के लिए तरसता है, गरीब का बच्चा सोचता मोमोज कैसा लगता होगा खाने में। कभी ये तौफीक हुई कि आप अपने बच्चों के लिए 2 प्लेट मोमोज पैक करवा रहे हैं, तो 2 प्लेट मोहल्ले में किसी गरीब के बच्चे के लिए भी पैक करवा कर लेते जाएं, उसके घर में जाकर दे देंगे, लीजिए आपके बच्चे के लिए। हम बाजार गए थे तो अपने बच्चे के लिए ले रहे थे, आपके बच्चे के लिए भी हम मोमोज ले आए थे, अपने बच्चों को खिला दीजिएगा। क्या ऐसा किसी ने किया? नहीं करेगा। क्यों? नाम नहीं होगा मेरा। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़िए। इस नाम को मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम ही अल्लाह छीन लेता है। एक बात बताइए, मेरा अगर इंतकाल हो जाए, मौलाना साहब, मेरा अगर इंतकाल हो जाए, ये बताइए, आप लोग देखने जाइएगा?